कुछ लोगों का मतलब और भी जैसे जो जनमानस है उनकी समस्याएं जो वो अपने आम जीवन में देखने को मिलती है कि वो काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट उस तरीके का नहीं मिल रहा। ये घर में लेडीज को मैं बोल रही हूँ, जेंट्स भी हैं, अगर दोनों वर्किंग है तो भी टाइम निकालिए। लोग तो वीकली टाइम निकालते हैं, ना कि दिवाली तक वेट करते हैं। जितनी फाइलें पड़ी हैं, जितने पेपर फजूल के पड़े हैं, अगर दिवाली पे नहीं करे हैं अभी 31 से पहले कर लीजिए। शंट आउट द पेपर। आपके सूटकेस भरे होंगे, कई लोग फाइलें वगैरह सब कबर्ड्स भरी होंगी, उनको आप देखिए और 31 दिसंबर तक देखो कितना खिला खिला रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। एनर्जी ब्लॉक होती है। कर्टन्स भी आपने हिलाइए, सुबह जब करते हो कर्टन्स को हिलाइए, सुबह उठते साथ अपने सारी खिड़कियां दरवाजे खोलिए 2 मिनट के लिए, चाहे सर्दी है तो भी 2 मिनट के लिए। वो एनर्जी अंदर आ गई, क्रॉस हो गया, उसके बाद बंद कर दीजिए। मेरे कोई जानने वाले गुरु माँ उन्होंने मुझे कहानी बताई थी, मतलब उनके साथ हकीकत में हुआ कि वो कहीं नई जगह पे गए तो उन्होंने एक चारपाई ली बाजार से, तो वो उस चारपाई पे सोते थे तो उन्हें बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे मतलब उनके साथ अलग अलग चीजें होने लगी। बाद में पता चला वो किसी ऐसे इंसान की थी जो शायद अब मर चुका था। तो क्या ये संभव है कि कोई आपके घर में पुरानी ऐसी चीज पड़ी हो जिससे आज आपको पहले बोलते थे 3 साल तक कोई भी चीज आपके घर में है 3 इयर्स, अभी बोलते 1 साल तक। अगर आपने इस दिवाली पे भी वो कपड़े नहीं पहने जो अभी तक पड़े हैं, वो नेक्स्ट दिवाली तक भी आप नहीं यूज करोगे। इससे अच्छा है, मैं आइडिया देती हूँ, अभी भी इंडिया में हमें काफी गरीब मंदिर भी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो हमें बताया जाता है शास्त्रों में कि दुआएं लगती हैं। आप लेके शंट आउट करिए और कितनी फैमिलीज के काम आ जाती है। हमारा एनजीओ तो ये काम कर रहा है, हम तो ये काम करते हैं, लोगों के घरों से सब चीजें निकलवाती हूँ और वहाँ देती हूँ जो नीडी लोग हैं। आपको दुआएं लगेंगी, दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, जहाँ दुआएं लोगे वहाँ दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। तो आप इन चीजों से बचिए, दूसरों को दीजिए। मोबाइल भी है, घड़ियां हैं, अपने जूते ही देखिए, फिर बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा। जूते शनि को माना जाता है, मेरे को ये नॉलेज, मैं वो नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर नहीं, कुछ नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है मेरे पास, लेकिन इन चीजों का जितना मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। ऑलवेज कीप योर शाइनिंग शूज, मीन्स डस्ट वस्ट नहीं भरी पड़ी हो। कपड़े आपके 2 कपड़े रखो, साफ सुथरे रखो, 2 चादरें रखो, साफ सुथरे रखो। रात के कपड़े, पहने हुए कपड़े दोबारा मत पहनो, दरिद्रता आती है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दोगे, बाथरूम आपके बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। फिर कोई आपको ज्योतिषी नहीं बोलेंगे तुम्हें राहु का दे हो रहा है, शनि का हो रहा है, केतु का हो रहा है। आप सफाई रखिए, कोई ग्रह हमें तंग नहीं करेगा। गुरुमा, बहुत से लोग जैसे न्यूमेरोलॉजी की बात करते हैं, नंबर सिस्टम से वो अपने जीवन को प्रभावित करने की बात करते हैं, तो क्या ये संभव है? सब चीजें हैं, साइंस है सबके पीछे, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ है। लेकिन अगर ज्ञान से, कल भी मैंने किसी को इनर वास्तु का बताया है कि ज्ञान से जो चीजें हैं ना, उसके आगे सब फेल हो जाता है। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन मैं अंदर से इतनी गंदी हूँ, वो कब अफेक्ट करेगा? बहुत देर के बाद, टाइम लगेगा। अभी जैसे मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो मैं बोलती हूँ आपका कमरा गंदा है, जब तक आपने कमरा साफ नहीं करा आप एक चाय का कप नहीं पी सकते हो। हम क्या करते हैं, इस कमरे को साफ करवाते हैं। माफी प्रार्थना, सोने से पहले सबको माफ कर दो। जिसके भी किसी की आंखों में आपने आंसू गिराए हैं उनसे माफी लीजिए, और दूसरे दिन देखो आपकी नींद कितनी अच्छी आएगी। आप कोई नींद की गोलियां नहीं खाओगे, सुकून लगेगा। माफ कर दो, अपने ही बच्चे हैं वो। ऐसे करके जीवन बिताइए, आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुमा, जैसा कि आप जो ज्ञान दे रही हो, कहीं ना कहीं लोगों को अंतर मन से मुक्ति के मार्ग पे लेके जा रही हो, ताकि उन्हें आत्मबोध हो, हकीकत में वो क्या है वो जान पाए। लेकिन जो आज सामान्य मनुष्य है वो इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है कि वहां तक पहुंचने से पहले उसे उन समस्याओं का निवारण करना बहुत जरूरी होगा। तो मतलब जो एक सामान्य जैसे योग करता है इंसान या फिर कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो क्या कोई ऐसी मुद्रा है या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके थ्रू वो इंस्टेंट कुछ अपने जीवन में बदलाव देख सके? जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि उनके जीवन में कुछ बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी मुद्रा है, कोई ऐसी क्रिया जिसके थ्रू वो इन समस्याओं से दूर हो सके? ये पूरे हमारे हाथ जो है ना, ये सब कुछ हमारे हाथ, बोलते हैं हेल्थ इज इन योर हैंड्स। ये सारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। इसमें आप जो 7 चक्रा है उसका कुछ भी नहीं अगर कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए भी टाइम नहीं है। ये ध्यान से अगर देख लो तो ये पहली रिंग फिंगर जो है ये हमारा मूलाधार चक्र है। इसको मैं क्या करूंगी, इसका बीज मंत्र है लम। तो मैं इसको पकड़ के नहाने के बाद 2 मिनट के लिए लम
मैं अभी सिखा रही हूँ, आप ज्यादा टाइम लेके भी बैठ सकते हो अगर टाइम है आपके पास। ये लम हो गया, ये मूलाधार चक्कर, ये हो गया स्वादिष्टान चक्कर। इसका 20 मंत्र है वाम वाम। तीसरा मणिपुर चक्कर का ये है रम। फिर आ गया यम, ये आ गया हम। ये 2-2 मिनट आप अपने इन हाथों को कर लिया तो आपके सारे ये एक्टिवेट हो गए। सुबह सुबह अपने हाथों को ऐसे मल लिया करो, हथेलियों से करते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, ये मल लिया करो तो आपके लीवर किडनी ये सब साथ में होते हैं, ये सब हिल जाते हैं तो हमारे को ब्लड सर्कुलेशन होता है। साइंस है सबके पीछे जो भी बनी हुई है, तो आप ये करिए उसमें। बाकी ज्ञान मुद्रा है, हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करो कुछ करो, ये ज्ञान मुद्रा। रात को सोते समय भी 2 मिनट ज्ञान मुद्रा में रह के आप अपना ओरा भी लॉक बाद में कर लो, पहले ज्ञान मुद्रा में 12 बार खाली शिवो हम शिवो हम शिवो हम 12 बारी बोल के सोइए और देखो आप इतनी अच्छी योग निद्रा बन जाएगा ये ज्ञान मुद्रा में। फिर एक डायबिटीज के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी मुद्राज हैं। डायबिटीज के लिए ये 2 फिंगर जो हैं आपने ऐसे रखनी है नीचे, ये 2 फिंगर आपने ऐसे टच करना जैसे हल्का सा पेपर पकड़ा हुआ है, जस्ट टचिंग। और ये 2 फिंगर जो है ना, ये हमारा लीवर और किडनी का होता है, जहाँ ये टच कर रही हैं वो दबी हैं और ये ऐसे हैं। इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, 3-4 मैं बताती हूँ डायबिटीज के लिए। ये वो मुद्रा है ऐसे करके, और इसको आप खुश हो जाओगे, इसको कुबेर मुद्रा भी बोला जाता है और डायबिटीज के लिए भी ये मुद्रा है। और इसको दोनों चीजें, कुबेर मुद्रा के लिए इतना पैसा आ जाएगा और दूसरा हमारा रोग ठीक हो जाएगा। ये देख लीजिए दोबारा, ये 2 छोटी और रिंग फिंगर ऐसे दबी है, ये 2 फिंगर्स मैंने ऐसे करी हैं, जस्ट टच करी हैं, ये हो गई। एक हो गई लिंग मुद्रा, ये भी डायबिटीज के लिए मेरी माला है, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कफ कोल्ड के लिए भी अच्छी होती है और डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये वाली। ज्यादा से ज्यादा शुरुआत करिए 5 मिनट में, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट करिए, उससे फर्क पड़ेगा। तीसरी है ये रिंग फिंगर और बड़ी फिंगर जो होती है, इसको आप मृगी मुद्रा बोलते हैं, ये आप करिए। इससे भी डायबिटीज के लिए बहुत, नॉट ओनली डायबिटीज में काफी चीजों का असर है, लेकिन मैं एक का बता रही हूँ, बाकी होता बहुत कुछ है। ये हो गया, ये 3 मुद्राएं दे दी। हार्ट पल्पिटेशन जिनको भी होती है, आप डॉक्टर के पास बाद में पहुंचोगे, पहले आप लोग हार्ट मुद्रा कैसे, इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा। आपकी जो पल्पिटेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो सके आपके घर में तुलसी है, गार्डन है, अगर उसके पास बैठ के ऊंचे ऊंचे श्वास लें, जब भी आपकी धड़कन बढ़ी है, उससे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले फर्क पड़ जाएगा आपको। तो सुनिए कितना कुछ हमारे हाथों में, हम क्यों भिखारी बने, कहाँ से मांग रहे हो, कहाँ बेग कर रहे हो, सब कुछ आपके पास है। 72,000 नाड़ियां, 21,600 श्वास हमारे हैं जो रोज सुबह शुरू होते हैं रात तक। हम कहाँ लगाते हैं प्यारे बच्चों, किस में लगाते, किसकी निंदा करते हो, किसकी पीठ के पीछे बातें करते हो, फिर रोते हो कि हमारे के काम बिगड़ रहे हैं। अपनी आदतों को सुधारिए, आपका काम कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सुंदर बनिए, देवता बनिए, देने वाले बनिए, लेने वाला नहीं बनना है। देवता कौन है? देने वाले। हम लेने वाला क्यों बने? जितना भी प्रभु तूने दिया हम आगे दे। मैं ज्ञान बांट रही हूँ, जो मेरे पास है मैं वो बांट रही हूँ।